नेपच्यून और जोहल का करान जब 1952 और 3 में भी हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान के वजीर आजम ऐसे बदल रहे थे जैसे कि नेहरू ने कहा था कि इतनी मैं धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वजीर आजम बदलते हैं। 89 के बाद भी तो ऐसे ही हुआ था ना। पीपल पार्टी और नून लीग की बारियां लगी हुई थी। जब पहली दफा नवाज शरीफ साहब आए तो सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर आईजीआई बनी थी महल। उसी का केस भी है, वो नहीं हुआ। तो तभी इनकी हुकूमतें 2-2.5 साल इसी तरह होता रहा था। उसके बाद फिर मार्शल आ गया। उधर भी जब वजीर आजम बार बार बदल रहे थे तो अयूब का मार्शल आ गया था। अब उस वक्त 1952 और 53 में जो निजाम जिसने कैप्चर किया था, अब क्या उससे जान छुड़ाएगा ये नेपच्यून और सैटर्न का करान? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे, उसी कंजक्शंस के ऊपर जो कि बहुत बड़ा कंजक्शंस है। आज इसका हम वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं। उसी कंजक्शंस के ऊपर जो कि नेपच्यून और सैटर्न का करान, यानी कि नेपच्यून और जोहल का करान बुर्ज पाइसिस में, बुर्ज हूत में। आज हम एक और, उससे पहले भी ये कंजक्शन हुआ था। पहले हमने बात की थी 89 की, और उससे पहले भी ये 52 और 53 में हुआ था। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा बात का फोकस जो होगा वो होगा पाकिस्तान में होगा। आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे इस कंजक्शन को लेकर कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या बड़े मुसीबत और क्या क्या बड़े मसले आए, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि हमारे यहाँ अगर उसके बाद टाइम मिला तो ज़रूर दूसरा दुनिया में बड़े वाक़यात क्या हुए तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आज हमारा मेन फोकस होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे जो है उसका ऐलान हुआ और पाकिस्तान बना। उसकी एक डेट ऑफ बर्थ सामने आई और वो एक लगन सामने आया, बुर्ज हमल। मैं तो बुर्ज हमल लेता हूँ, कुछ लोग टॉरस भी लेते हैं। बुर्ज हमल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान 14 अगस्त को, हमारे लोग बहुत गिला करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टूट भी गया। अक्सर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पाकिस्तान टूट गया तो उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई। टूटने की बात तो सारे करते हैं, पाकिस्तान में एक हिस्सा ऐड हुआ उसकी कोई बात नहीं करता। मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से नहीं सुना कि पाकिस्तान ऐड हुआ यानी गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसकी आज तक किसी ने बात नहीं की। उसके ऐड होने से पाकिस्तान को कितने बड़े लॉसेस देखने पड़े, ये किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर टूटने की बात करते हैं सारे, टूट गया। जब एक हिस्सा जुड़ा हमारे साथ, उसकी किसी ने बात नहीं की आज तक। आज उसी पे बात करूंगा कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना तो पाकिस्तान को क्या क्या बड़े लॉसेस देखने पड़े, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये 1952 में ये कंजक्शन हुआ तो 51 में उसे ठीक एक साल पहले एक डेथ हुई थी पाकिस्तान में, पहले वजीर आजम की। 89 में भी हुआ था, 89 से एक पहले भी डेथ हुई थी, वो सदर जनरल ज़िया-उल हक साहब थे। अब जब ये कंजक्शन होता है पाकिस्तान में इसका एस्ट्रोलॉजी में, तो 21 नवंबर 1952 को पहला कंजक्शन हुआ, फिर 17 मई 1953 को दूसरा कंजक्शन हुआ, फिर 21 से 22 जुलाई को 1953 को ये क्योंकि प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुए होंगे, सैटर्न जो आगे पीछे इस तरह ये हुआ कंजक्शन। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में वजीर आजम इस तरह बदलते थे जिसके बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है नेहरू साहब की कि इतनी तो मैं धोती नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वजीर आजम बदल देते हैं। जैसे ही पाकिस्तान में 8 सितंबर 1958 को गवादर ऐड होता है तो उसके थोड़े अरसे के बाद ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो है वो ऐसा लगता है। फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ या फौजी हुकूमतों का ही दौर रहा। फिर पाकिस्तान ने जमहूरियत नाम की चीज, चिड़िया जो थी वो नहीं आई। यानी गवादर के ऐड होने से पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस मिला जो आज तक चलता आ रहा है। इसी नेपच्यून के कंजक्शन और सैटर्न के कंजक्शन से
पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात तो देखने को मिले। जब गवादर ऐड हुआ 1958 में, तो उससे 10 से 12 साल के अंदर ही, 12-13 साल के अंदर ही पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी एक हिस्सा ऐड हुआ और एक बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क का हमसे निकल गया। और वही नेपच्यून और सैटर्न के कंजक्शंस और गवादर को ऐड करने से, ये वास्तु बड़ा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर टूटने की सारे बात करते हैं कि जी चार्ट बदल गया, ये बदल गया, तो जुड़ते वक्त क्या चार्ट बदलना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान जुड़ गया? वही चार्ट बताता है कि जुड़ेगा भी, कोई हिस्सा बढ़ेगा भी और टूटेगा भी, वही चार्ट बताएगा सारा कुछ। पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। 1952 और 53 के बाद जिस तरह वजीर आजम जो है, गवर्नर जनरल जो जिस तरह भेजता रहता है, एक मजदूर शख्स इस पाकिस्तान को चला रहा था, पर अयूब साहब का मार्शल लगता है। फिर उसी नेपच्यून के कंजक्शंस के हमने असर ये देखा कि पाकिस्तान जो है 2 लख्त हुआ, और पाकिस्तान से उसके बाद निज़ाम ऐसा चेंज हुआ कि लाख कोशिश कर ली, फिर वो निज़ाम चेंज नहीं हुआ। एक टोटे को ऐड करने से, उस टोटे को जोड़ने से हमें आज तक कोई फायदा हुआ? हमने कितना कीमती हिस्सा अपना गवा दिया। खैर जिसने भी ऐड, फिरोज नून साहब के दौर में ये ऐड हुआ था, वो तो खैर बड़े अच्छा कर रहे थे, लेकिन बाद में आने वालों ने फिर जो काम किया वो आपके सामने है। फिर ये नेपच्यून यूरेनस का कंजक्शंस होता है, लंबे अरसे तक चलता है कंजक्शंस। 89 के बाद ये दोबारा हुआ। पाकिस्तान, हम बात करते हैं कि जो टूट गया, ऐड होने की वजह से हमें कितने लॉसेस देखने पड़े। मार्शला, फातिमा जना की डेथ, और जो जीती थी जमात उसको मुल्क नहीं दिया, यानी कि उसको मुल्क का वजीर आजम नहीं बनने दिया, मुल्क तोड़ना मुनासिब समझा। यानी कितना बुरा ऐड हुआ ये हिस्सा गवादर, जो आज तक हमारे लिए एक अजाब बना हुआ है। इस पे कोई बात नहीं करता। मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को बात करते हुए नहीं देखी। वो टूटने की तो बात करते हैं कि पाकिस्तान के इवेंट्स की बात करो, पाकिस्तान के इवेंट्स की बात करो। ओ भाई, इतना बड़ा इवेंट हुआ, साथ जुड़ने से कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये तो किसी ने बात ही नहीं कभी की हुआ। इसी ये जो 1951 और 52 में जो कंजक्शंस हुआ था, इसी में ये जो था वॉर का जो था, जो दुनिया में एक बहुत खतरा था, उस वॉर का जो है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में बड़े बड़े उस वक्त क्या हालात थे और क्या चल रहा था इस सीन के बाद। 1953 में सैटर्न का जो करान हुआ, सर्द जंग, कोल्ड वॉर, नए और खतरनाक हमले जो है शुरू हो गए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन में कशीदगी मजीद इजाफा हो गया था उसके अंदर, और दुनिया एटमी ताकत का एक खौफ जो है बहुत ज्यादा महसूस करने लगी थी। ताकत और नजरिया खुफिया जंगों का दौर शुरू हुआ था इसी अरसे में। ईरान में 1953 में ईरान के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया गया था, और ये शाह ईरान को, जो अब उनका बेटा है, उसको दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। वही सीन, उस वक्त अवाम के नुमाइंदे वजीर आजम को हटाकर शाह ईरान को लाके बैठा दिया गया था। अभी तो भी शाह ईरान की बातें हो रही है ना, कि शाह ईरान को लाके बैठाएंगे, वही कंजक्शन, और फिर वो दोबारा हो रहा है। तेल और ताकत और आलमी सियासत का बड़ा खेल सामने आया। ये वाकये के बाद मशरकी वस्त के सियासत का बुनियाद जो है वो बनिया। कोरिया की जंग का खात्मा हुआ, 1950 से शुरू हुई थी और 53 में जंग बंदी खत्म हुई, और आज तक इस दुनिया के खतरनाक तकसीम में शुमार होता है कोरिया का। सोवियत यूनियन, बड़ा सियासी बदलाव आया। जोसेफ स्टालिन की वफात 1953 में हुई, और एक सख्त आम तानाशाह का दौर जो है वो खत्म हुआ, और सोवियत यूनियन में थोड़ी नरमी और अंदरूनी तब्दीलियां शुरू हुई थी वहां पर।
फिर अमेरिका में खौफ का, नजरियाती खौफ था, लोगों को कम्युनिज्म के इल्जाम लगाए जाते थे अमेरिका के अंदर, और आज़ादी इराक के दबाव में उसको कुचलने की कोशिश की जाती है, और माशरे के अंदर खौफ और शक बहुत ज्यादा था। मशरक़ी वस्ती एशिया में सियासी अदम इस्तेकाम आया, और बहुत से कंट्री अरब के जो हम आज देखते हैं ना, यूएई फलां ढिमड़ा शिमड़ा, जितने ये अरब के कंट्री थे वो बन के सामने सारे बाहर आए थे इसी अरसे में सारे। सैटर्न का ताल्लुक ताकत से है, कंट्रोल से होता है। नेपच्यून जो है वो धोखा फरेब से भी होता है। और ये अब 20 फरवरी को ये कंजक्शन होने जा रहा है बुर्ज पाइसिस में। ये एंड होता है, यानी कि पाइसिस जो है वो किसी भी निज़ाम का या किसी भी चीज़ का एंड माना जाता है कि एंड है यहाँ पे, अब किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न भी 15 फरवरी को आ रहा है, और ये कंजक्शन वहाँ एरियस में होगा, जो कि एरियस जो है न्यू चीज़ का, नई शुरुआत का, यहाँ एंडिंग होगा। तो फिर बुर्ज हमल तो सैटर्न तो बहुत वहाँ पे बस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बाद आएगा। तो ये कंजक्शन दुनिया में 53 में भी हुआ। उस वक्त जंग का खतरा था कि तीसरी आलमी जंग लग जाएगी। इस दफा 89 में वो जंग का खतरा खत्म हुआ, और अब दोबारा तीसरी आलमी जंग का खतरा बड़े लेवल के ऊपर मंडला आ रहा है। यानी कि तीसरी आलमी जंग जो कि 1989 में एक बहुत बड़ा खतरनाक था, वो खत्म हुआ, खतरा खत्म हुआ। अब जब ये कंजक्शन होगा तो तीसरी आलमी जंग का आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे हालात इस तरफ तेजी के साथ बढ़ते चले जाएंगे, जहां आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट में है ना, तो पानी के ऊपर बड़े बड़े मसाइल आपको देखने को मिलेगा। पानी के ऊपर जंगें होंगी। एक तो ना समंदर है, फिर एक कई मुल्क होंगे जहां पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पीने का, पानी पीने के लिए जंगें होंगी। ये फ्यूचर में होगा, जब ये नेक्स्ट कंजक्शन जब भी होगा, तो ये चीजें आप देख चुके होंगे। उस वक्त पाकिस्तान में निजाम अब तब्दील होगा, क्योंकि उस वक्त 1952 और 53 में जब ये हुआ तो उसे टाइम लिया, और पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम ला कर रख दिया, वो निजाम आज तक हमारी जड़ों के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अब ये निजाम अपनी मौत की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे एस्ट्रोलॉजर को मैं ये जरूर कहूंगा, जहां वो बात करते हैं बांग्लादेश टूटने की भी, उसके बाद से तो जो हुआ हमने उससे भी सबने सीखा। गवादर का ऐड होना ये कितना खतरनाक साबित हुआ हमारे लिए। आज तक क्या कर लिया हमने गवादर में, या पाकिस्तानियों को क्या मिल गया? एक आम पाकिस्तानी के हिस्से में कुछ आया सवाए बर्बादी के अलावा? तो ये कंजक्शंस हमारे यहां जो निजाम है और दुनिया में जो निजाम अब चेंज होने जाएंगे, उसका आप अपनी आंखों से देखेंगे सूरत हाल, क्योंकि ये लंबा टाइम होता है और लंबे अरसे तक ये चलता है। उसकी तब्दीलियां आपको वक्त के साथ साथ जो है वो देखने को मिलती हैं। नेपच्यून तो इधर ही रहेगा, सैटर्न मूव करता चला जाएगा, और वो दुनिया में इनकलाब जो है वो लाता चला जाएगा। एक टाइम तो आएगा ये करेंसी नोट जो है, जो आप कागज के नोट देखते हैं, ये भी 2030-31 में खत्म होते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसा ड्रामा कर दिया जाएगा कि सिर्फ डिजिट नंबर, अब वो नंबर सारे गवर्नमेंट के हाथ में ही होंगे। जब चाहे जिसकी प्रॉपर्टी, जब चाहे जिसकी जमीन पे कब्जा कर रहे, जब चाहे किसी के पैसे पे कब्जा कर रहे, यानी कि इतना का मोहताज बना दिया जाएगा दुनिया को, लोगों को, कि वो कह भी नहीं सकते भाई मेरी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स किधर है, वो जी ऑनलाइन पड़े हुए। अच्छा जी, आपके पैसे किधर हैं जी? वो बैंक में पड़े, ऑनलाइन नंबर ही पड़े हुए जी। ये पैसे घर में रखना भी जुर्म हो जाएगा। भाई उतने रखें जितनी आपको जरूरत है, बस हाँ दाल पानी आप खा सकें, बस ये भी जुर्म हो जाएगा। तो इस पाकिस्तान के निजाम की तरफ तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 1953 में तो वजीर आजम ऐसे बदलते, हमारे हर 6 महीने के बाद नया वजीर आजम, हर 6 महीने के बाद नया वजीर, फिर गवादर ऐड हुआ, फिर फौजी मार्शल लगा, फिर 10 साल 11 साल,
फिर ऐसे ऐसे हमने नमूने देखे, रंगीले देखे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के सरबराह बने। तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान की। बांग्लादेश के टूटने की तो बात को, जो बहुत तकलीफदेह बात थी, गवादर के ऐड होने से हमें कितना बड़ा लॉसेस हुआ, इस पे कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश खत्म हुआ, कराची तबाह होके रह गया। उसके बाद कभी कराची को आपने उठते हुए देखा? उसी कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, दुनिया का तरक्की पजीर शहर कहा जाता था। बांग्लादेश अलग हुआ, टूटा। गवादर आज भी जुड़ा हुआ है हमारे, तो क्या कर लिया हमने? या तो कुछ फायदा उठाया होता ना। तो ये कंजक्शन है, इस बहुत बड़ा कंजक्शन है। इसके ऊपर हम वीडियो जारी रखेंगे, अगला पार्ट भी बात करेंगे और डिटेल के साथ चीजें लेकर आएंगे, थोड़ा और माजी में पीछे लेकर चलेंगे, दुनिया में बड़े बड़े वाकयात क्या होते हैं और आगे के फ्यूचर में होंगे। तो दुनिया में काफी कुछ निज़ाम बड़ी तेजी के साथ अब गिरने जा रहे हैं। जो कुछ आज हो रहा है वो फिर शाह ईरान की बातें हो रही है ना, कि शाह ईरान के बेटे को लाया जाए, उस वक्त भी यही हुआ था ना। तो अब ये 20 फरवरी को कंजक्शन होने जा रहा है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर। अल्लाह हाफिज।